हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय शिवानी। आज हम नया टॉपिक करेंगे ली चैटलेस प्रिंसिपल, जो कि नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चंस जो है उसमें से आ जाते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द ली चैटलेस प्रिंसिपल। तो ली चैटलेस प्रिंसिपल क्या होता है? इफ वन और मोर फैक्टर्स दैट अफेक्ट एन इक्विलिब्रियम is change the position of equilibrium shifts in the direction that reduces opposes the change। हमारा कोई सिस्टम है, अगर वो ऐसे इक्विलिब्रियम में है, हमारा कोई सिस्टम है अगर वो ऐसे इक्विलिब्रियम में है, अगर हम उसमें स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जैसे हमने उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई करने से वो उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज करने के बाद वो क्या करेगा? न्यू इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ठीक है, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे एक वेल नोन एग्जांपल है, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया। हमें पता है कि ये वेल नोन बॉर्न हैबर्स इक्वेशन है, जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड पे अप्लाई होती है। ठीक है, बॉर्न हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि हमें अमोनिया की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अमोनिया की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने से क्या होगा? अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन करवाएं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन भी अपने आप में एक स्टेबल है और H2 मॉलिक्यूल भी अपने पास ऑलरेडी ही स्टेबल है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर को लो कर देते हैं। तभी इस केस में इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट तभी रिएक्शन जो है पॉसिबल होती है। इसके थ्रू ही हम ली चैटलर्स प्रिंसिपल को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप समझ आया होगा कि ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्या है। कि सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, हमने उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस अप्लाई करना है। स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन। हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। उसी तरह से हम टेम्परेचर जो है इस रिएक्शन का इंक्रीज कर सकते हैं। एंडोथर्मिक, इट मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो है, अफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हम एक सिंपल रिएक्शन से समझते हैं, जो मैंने भी पीछे बात की है, कि अगर हम N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैशियस है, ठीक है, गैशियस है, और ट्वाइस ऑफ अमोनिया, तो अगर हम इसको कंसिडर करें कि इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम साफ साफ देख रहे हैं कि जब हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, जब हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन? अमोनिया की। अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, है ना। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये तो है इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? जो कॉन्सेंट्रेशन है अमोनिया की, जो कॉन्सेंट्रेशन है अमोनिया की डिक्रीज करेगी, और जो कॉन्सेंट्रेशन है नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना। ये एक ट्रिक है जो प्लीज़ आप लर्न कर लेना, कि जब भी हम कंसंट्रेशन बेसिस पे हम कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन को सॉल्व करते हैं बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, तो हम इस तरह से हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज अगर हम नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देते हैं। नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, हमें यहाँ पे उल्टा काम करना है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, कि हम उसको बोलते हैं कि आप हमारे लिए प्लीज़ एक गिलास पानी लेके आओ, तो कहेगा कि नहीं, मैंने नहीं लाना है।
सेम कंडीशन यहाँ पे है। हम अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलिस प्रिंसिपल हमने कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है, यहाँ पे डिक्रीज करना है। ठीक है, तो अगर हम नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में उसको डिक्रीज करना है। और डिक्रीज कहाँ पे हो रही है, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे डिक्रीज हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। ठीक है, उसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, हम नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कि हम नाइट्रोजन सॉरी अमोनिया अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या करना है, कम करना है। कम करेंगे, कम कर रहे हैं तो रिएक्शन हमारी कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। अगर हम हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है। कम कहाँ पे होगी, जहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। तो ये है कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पे ली चार्टलेस प्रिंसिपल, हमें उसका अपोज करना है। हम कोई भी स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम उसको अपोज करेगा, देन उसके बाद वो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सेम हम इक्वेशन लेते हैं, N2 gaseous plus thrice of H2 gives twice of ammonia gaseous, इधर भी gaseous है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेती हूँ, इसका 1 मोल, इसके कितने हैं, 3 मोल। ठीक है, इसके कितने हैं, 2 मोल। तो 1 + 3 कितने हो जाएंगे, 4 मोल। और ये कितने हो जाएंगे, 2 मोल। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। ओके, तो अगर हम इस इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस कैसे अप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ऑब्वियस है नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। हमने अब इसका अपोज करना है। अब अपोज कैसे करेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे कम कहाँ पे है, इधर 4 है तो इधर 2 है, इधर लेस प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ होंगे, फॉरवर्ड में। ठीक है, और यहाँ पे मोर प्रेशर है, यहाँ पे जितने ज़्यादा मोल्स वहाँ प्रेशर उतना ही ज़्यादा। अगर हम अब प्रेशर डिक्रीज करें, हम इक्विलिब्रियम का प्रेशर जो है डिक्रीज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें ज़्यादा करने हैं तो हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। समझ आया आपको, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमें यहाँ पे अपोज करना है, हमें गिवन कंडीशन क्या है, हमें गिवन कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है, अपोज करना है। अपोज कैसे करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स को कम कर देंगे। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे सेम कंडीशन, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज ये हमारी गिवन कंडीशन है। प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, अपोज करना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ मोल्स जहाँ कहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट करते हैं अफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। हम फिर से सेम वही रिएक्शन लेते हैं, इससे बहुत ईजी हो जाता है समझना। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लेंगे फिर आप थोड़ा डाउटफुल हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, है ना। अगर आप इन मेन मेन पॉइंट्स को याद रखोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएंगे।
विद इन मिनट्स विद मोर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। हमने कंडीशन क्या दी है यहाँ पे कि हम इस रिएक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, रिएक्शन उधर फेवर करेगी जहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये हमारी अपोजिंग कंडीशन है, ठीक है, अपोजिंग कंडीशन, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और रिएक्शन कहाँ फेवर करेगी, वॉल्यूम डिक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे इंक्रीज होंगे, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। क्योंकि जैसे मैंने बताया था यहाँ पे हमारे कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, इधर हमारे कितने मोल्स है, 4 मोल्स है, 4 मोल्स एंड 2 मोल्स, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। प्रेशर हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करना है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे ज़्यादा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब सेम अगर हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं, हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं ना, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो हमारी अपोजिंग कंडीशन क्या है कि हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम कहाँ पे होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर बार मतलब क्वेश्चन आता ही आता है टेम्परेचर से रिलेटेड, और किसी पे आए ना आए, क्योंकि कई बच्चे जो है सबसे ज़्यादा डाउटफुल भी इसी टॉपिक में ही होते हैं, ठीक है। आपको बस जो ट्रिक मैं बता रही हूँ बस आपको वो लर्न करनी है। ट्रिक क्या है यहाँ पे, याद कर लेना। जैसे मैंने सपोज किया ये हमारी जो फॉरवर्ड एक्शन में हमारी एक्सो है और बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारी क्या है, एंडो है, ठीक है। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको गिवन होगा कंडीशन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो आपने लर्न कैसे करना है कि जब हमारी रिएक्शन, हमारी इंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक, नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक कंडीशन होगी तो वहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, ठीक है। अब अगर हमारी कंडीशन क्या होगी, एंडोथर्मिक, हमारी कंडीशन क्या है, एंडोथर्मिक, तो उस केस में हमारा टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने से हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रही हूँ कि इस केस में हमें क्या करना है, हम यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर, और हमारी कंडीशन क्या है कि हमारी जो फॉरवर्ड है वो एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, हम टेम्परेचर को अपोज करेंगे, वही सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमने अपोज करना है। अपोज करके क्या होगा, हमारा टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम किस केस में होता है, बैकवर्ड रिएक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, हमने अपोज करना है, तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड में। ये हम कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, जब हमारी कंडीशन क्या है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। जब हमारी कंडीशन क्या है, एक्सोथर्मिक। आप एंडोथर्मिक लेकर के देख लो चाहे, अगर मैं एंडोथर्मिक ले रही हूँ, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या है, मैं इसको चेंज कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंडोथर्मिक, ये क्या है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब मैंने एंडोथर्मिक लिया है, एंडोथर्मिक कंडीशन ली है। एंडोथर्मिक में क्या है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सेम वही प्रोसीजर हो जाएगा उस टाइप से। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें अपोज करना है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज किस केस में होगा, जब हमारी रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड,
ठीक है। और सेम वही, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के बाद हम उसको अपोज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ किस केस में होगा? जब हमारी रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन जो है इंटरचेंज हो गए। चलो कोई बात नहीं, हम इसे करते हैं। ये हमारा नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, नीट में आया हुआ है हमारा क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि N2 और H2, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये हमें कंडीशन यहाँ पे गिवन है। कौन सी कंडीशन है? हमारी एक्सोथर्मिक। ये हमारी कौन सी कंडीशन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक अप्लाई करते हैं हम। एक्सोथर्मिक कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, जैसे भी हमने पीछे किया है कि एक्सोथर्मिक कंडीशन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और हमारी रिएक्शन क्या होती है? फॉरवर्ड। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को कम करें, हम ऑप्शन के थ्रू ही चलते हैं डायरेक्टली। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अपोज करना है। हमें क्या करना है? एक मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमें कॉन्सेंट्रेशन जो है N2 की इंक्रीज करनी है। ठीक है, N2 की कॉन्सेंट्रेशन हमने इंक्रीज की। इंक्रीज करने से क्या होगा? बताइए ज़रा, इंक्रीज करने से क्या होगा? इंक्रीज करेंगे हम तो हमारी रिएक्शन, इंक्रीज करने से हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी? अगर मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। हम डिक्रीज करें तो हमारी रिएक्शन अपोज करेगी। जहाँ पे नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी हमारी रिएक्शन उधर जाएगी। तो हमने अभी पीछे किया था कि नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी ज़्यादा कहाँ पे होगी? जहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड, जो इसको क्या कर रही है? अपोज कर रही है, क्योंकि हमें रिएक्शन तो फॉरवर्ड में प्रोसीड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन क्या है? रॉन्ग। नेक्स्ट, अब लो प्रेशर, अभी हमने पीछे पढ़ा है, अगर हम प्रेशर को लो करेंगे हमने क्या करना है? अपोज करना है। तो प्रेशर हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने से क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लास्ट क्या है? ये हम चेक कर लेते हैं। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। हमें कहाँ जाना है? जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 है, इधर क्या है? 4। हमारी रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। हमारी रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। उसके बाद और चेक कर लेते हैं हम लो टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को यहाँ पे लो कर रहे हैं, हमें अपोज करना है, हमें टेम्परेचर क्या करना है? इंक्रीज करना है। इंक्रीज करेंगे और रिएक्शन हमारी कौन सी है? एक्सोथर्मिक। तो हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्या है? एंडोथर्मिक का है। अप्लाई करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर में हमें क्या करना है? अपोज करना है। क्या करेंगे? लोअर टेम्परेचर। अब लोअर टेम्परेचर किस केस में पॉसिबल है? लोअर टेम्परेचर किस केस में पॉसिबल है? जब हमारी रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। जब हमारी रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। ठीक है, अब अब हम लो टेम्परेचर है, अपोज करेंगे, क्या होगा? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर किस केस में पॉसिबल है? जब हमारी रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड। हम उसका अपोजिट करेंगे ना सारा। उस केस में हमने एक्सोथर्मिक को लिया था, अब यहाँ पे हम एंडोथर्मिक को ले रहे हैं। तो जो हमारी फॉरवर्ड होगी वो बैकवर्ड हो जाएगी और जो बैकवर्ड है वो हमारी फॉरवर्ड हो जाएगी। और यहाँ पे मेंशन नहीं है N2, यहाँ पे क्या है? O2। अब इस केस में हम नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई कर रहे हैं। नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या करनी है? लो करनी है। और लो किस केस में होगी नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन? जब हमारी रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड।
सेम इसकी रिएक्शन क्या होगी हमारी, फॉरवर्ड। ये सब मैंने पहले करा दिया, आप प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो देख लेना, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आपको प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।